पूरी दुनिया जो है अफगानियों पर एतबार करने को तैयार नहीं। इसकी क्या वजूहात है? सबसे बड़ा जो इस वक्त इंसानी हुकूक का अलमबरदार यूरोप जो है वो 20 लाख अफगानियों को अपने मुल्क से निकाल रहा है। पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट 1.25 लाख के करीब जो अफगानी यहाँ पर रिहाइश पजीर थे उनको अपने मुल्क में वापस भिजवा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान अहमद भट्टी, आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ। अफगानी जो है पाकिस्तान में जो यहाँ पर शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयाँ थी उसमें मुलविस थे, जिसके बाद रियासत ने यह फैसला किया कि जिन अफगानियों को हमने मुश्किल वक्त में हेल्प की थी अब इनको अपने मुल्क में जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उनके वजीर खारजा या वजीर दफा थे वो इंडिया में जाके उन्होंने वहाँ पर इंडियन हुकाम से मुलाकातें की, जिसकी वजह से ये तासुर दिया गया कि अफगानिस्तान जो है वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी की कार्रवाई को जो है वो फरोग देना चाहता है। इसके बाद जो कतर में दोहा मुज़ाकरात हुए और उसमें जंग बंदी की जो है वो मुआहदा तय पा गया, मगर अब जो है पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि जो अफगानी यहाँ पर क़याम पजीर है पाकिस्तान में उनको अपने मुल्क में वापस जाना चाहिए। और ये वही अफगानी थे जिनको जब अमेरिका ने वहाँ पर कार्रवाइयाँ की शिद्दत पसंदों के खिलाफ वहाँ पर अफगानिस्तान में, तो बहुत से अफगानी पाकिस्तान में आ गए और यहाँ पर पाकिस्तान ने उनको एक फराख दिली का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर उनको जो है वो सेटल किया था। मगर अब जो यूरोप 20 लाख अफगानियों को वहाँ से निकाल रहा है, इसमें इटली है, इसमें इसके अलावा अल्बानिया और मुख्तलिफ जो रियासतें हैं, स्वीडन है, जहाँ पर अफगानी जो है वो क़याम पजीर थे। अब यूरोप ने भी उन्हें वहाँ से निकालने का फैसला कर लिया है और ये वही यूरोप है जो कि इंसानी हकूक़ की बात करता है। ह्यूमन राइट्स के लिए जब भी कहीं बात हो तो यूरोप कहता है हम सबसे आगे हैं। तो आज वही यूरोप जो है वो अफगानियों को निकाल रहा है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अफगानी जो है वो वहाँ पर क्राइम में मुलविस है, अफगानी जो है वो वहाँ पर चोरियों में मुलविस है, जिसकी वजह से यूरोप ने भी ये फैसला किया कि इनको इनके मुल्क में वापस भेजा जाए। अफगानिस्तान पर इस वक्त बहुत मुश्किल टाइम है, ज़ाहिर है इतने लोगों को वहाँ पर वापस दोबारा से सेटल करना, और वहाँ की जो इकोनॉमी है वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, मगर ये अफगानिस्तान को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा कि क्या वजूहात हैं कि जिन मुल्कों में उनकी पजीराई थी, जिन मुल्कों में उनके लोग जो है वो सेटल हो जाते थे, आज कोई भी मुल्क उन पर एतबार करने को तैयार नहीं है। उसकी सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि अफगानी जो है वो अपना मफाद तो सोचते हैं, मगर जिन मुल्कों में जाके रह रहे हैं उन मुल्कों को नुकसान पहुंचाते हैं। आज जो अफगान की गवर्नमेंट है, अफगान गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्या वजूहात हैं कि बजाय कि हमें हमदर्दियाँ मिले हम लोगों की नज़र में बुरे बन रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह यह है कि वो बुरे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको अब्राहम अकॉर्ड की दूसरी खबर ये देना चाहता हूँ कि एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने ये खबर पब्लिश की है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा है, या डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि सऊदी अरब जो है वो भी अब्राहम अकॉर्ड को एक्सेप्ट करने जा रहा है। अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला दौरे हुकूमत था, तो डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि इसराइल को जो है वो एक रियासत के तौर पर एक्सेप्ट किया जाए, और कुछ जो इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया, जिनमें उस वक्त यूएई था, जिनमें उस वक्त जो है वो टर्की था, जॉर्डन था। इन मुल्कों ने जो है कुछ इस्लामी ममालिक ने इसको एक्सेप्ट किया, मगर सऊदी अरब ने उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया था। ये 2020 की बात है। मगर अब ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब अगर एक्सेप्ट करता है तो बहुत से इस्लामी ममालिक जो है वो ऑटोमेटिकली अब्राहम अकॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत से मुस्लिम ममालिक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, इसराइल की रियासत को, मगर अब जो है अगर सऊदी अरब एक्सेप्ट करता है तो ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान भी जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब जाहिर है ये चीज़ें अभी किस हद तक तय हुई हैं ये नहीं हुई है, मैं आपको एक खबर की हद तक बता रहा हूँ कि एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में खबर पब्लिश हुई, और जाहिर है जो इस वक्त अमन मुआहिदा किया गया वहाँ पर भी जिसमें 8 मुख्तलिफ ममालिक जो है वो शामिल थे, जिसमें ये तय किया गया कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों पर जो है वो जुल्म नहीं ढाएगा, वहाँ पर जो है वो बमबारी नहीं करेगा। मगर हमने कल भी एक खबर देखी कि वहाँ पर अभी कैदियों का एक्सचेंज तो हो गया है, मगर फिर भी कल इसराइल ने दोबारा बमबारी की और वहाँ पर जो है बहुत से शहरियों को शहीद किया गया। तो बात यह है कि जिन ममालिक ने भी इसमें गारंटी के तौर पर या इस सुलह के अमल में प्रोसेस में हिस्सा लिया, उन्होंने तो इसलिए हिस्सा लिया कि वहाँ पर अमन आए, मगर अगर फिर भी बमबारी हो रही है तो ये एक सवालिया निशान बनता है। उन मुल्कों को दोबारा जो है वो कन्वे करना चाहिए, अमेरिका को कन्वे करना चाहिए, और जो भी इंटरनेशनल ताकतें हैं, ताकि ये बमबारी का सिलसिला रुके। तो ये जो खबर थी अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से ये मैंने शेयर की कि ये दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब जो है वो अब्राहम अकॉर्ड को एक्सेप्ट करने जा रहा है या अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है। तो ये खबर किस हद तक ठीक है ये तो अब आने वाला वक्त ही बता सकेगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।